नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीन के वुहान शहर की आबो हवा इन दिनों अचानक बदल गई है और इस बदली आबो हवा ने वैज्ञानिकों के कान खड़े कर दिए हैं। उनका यह मानना है कि शहर की हवा इसलिए बदली है क्योंकि वुहान में पिछले कई दिनों से 2400 घंटे लाशें जलाई जा रही और इसी की वजह से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन के एक कारोबारी ने तो यहां तक दावा किया है कि चीन कोरोना से हुई मौत के आंकड़े दुनिया से छुपा रहा है और अब तक अकेले वुहान में ही 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के दो शहर वुहान और कोंगबिंग में 24 घंटे लाशें जलाने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों शहरों में अचानक हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जानकार इसके पीछे लगातार सैकड़ों हजारों लाशों को जलाने की वजह बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन लाशों को शहर के बाहरी इलाके में जलाया जा रहा है। हालांकि चीन में सोशल मीडिया और मीडिया में कोरोना से जुड़ी सिर्फ वही खबरें सामने आ रही हैं जो चीन की सरकार की मंजूरी के बाद जारी हो रही हैं। लेकिन अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चीन कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़ों को लगातार दुनिया से छुपा रहा है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक करीब 1500 मौत हुई है, मगर गैर सरकारी आंकड़े मौत की तादाद कहीं ज्यादा बता रहे हैं। चीन के अरबपति बिजनेसमैन गुओ वेंगुई, जो पिछले हफ्ते ही चीन से निकलकर बाहर आए हैं, उन्होंने ये सनसनीखेज दावा किया है कि कोरोना की वजह से अभी तक 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वुहान में जगह जगह सड़कों, अस्पतालों के बाहर, यहां तक कि घरों में लाशें पड़ी हैं, जिन्हें सरकारी एजेंसी शहर के बाहर ले जाकर जला रही है। वुहान में 49 शवदाह गृह हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ हर रोज 1200 लाशें जलाई जा रही हैं। वुहान में ऐसा पिछले 17 दिनों से चल रहा है। मेरे पास अंदर की खबर है। 1.5 मिलियन लोग चीन के ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। बल्कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कोरोना का कंफर्म केस है। 50,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिन्हें जलाया जा चुका है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी वुहान की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, जो बेहद भयानक है। दी इपोक टाइम्स ने लिखा है कि वुहान में रोजाना कोरोना की वजह से इतनी लाशें आ रही हैं कि वहां के शवदाह गृहों में मजदूरों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। सरकारी मुलाजिम सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर स्प्रे कर रहे हैं, तो संक्रमण के शक में बड़ी तादाद में लोगों को अलग अलग कैंपों में भेजा जा रहा है। ऊपर से इन कैंपों में मेडिकल सुविधाएं भी नाकाफी हैं। एक वायरल वीडियो में चीनी स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण फैलने के डर से एक महिला और उसके पार्टनर को बिल्कुल बंद डिब्बे में लॉक करते दिख रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में कुछ अधिकारी अपार्टमेंट से जबरन लोगों को घसीट कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दावे के मुताबिक चीन ने करीब 6 करोड़ लोगों को अलग थलग करके कैद कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी पिछले 2 हफ्तों से बंद हैं। अकेले पिछले 24 घंटों में कोरोना से 254 लोगों की मौत की खबर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से अब तक 1500 लोगों की जान गई है, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग इसके संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। दिक्कत की बात यह है कि मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी खतरे में हैं। अब तक करीब 1700 डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इस महामारी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डॉक्टरों की खास टीम को वुहान भेजा है। WHO ने कहा है कि कोरोना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। खतरे की बात यह है कि चीन के वुहान शहर से निकलकर कोरोना दुनिया के अलग अलग देशों के लिए खतरा बन गया है। अब तक 28 देशों में कोरोना का वायरस दाखिल हो चुका है। चीन के बाहर जापान में इस वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में भी कोरोना के मरीज पाए गए हैं। भारत में भी कोरोना के 3 शिकार पाए गए हैं, लेकिन शुक्र की बात यह है कि 3 में से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सामने अब भी ये सवाल अपनी जगह कायम है
कि आखिर वुहान में कोरोना वायरस का जन्म कैसे हुआ। चीन ने दावा किया कि कोरोना वुहान के फिश मार्केट से फैला था, मगर अब एक अमेरिकी सांसद ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की जैविक हथियार की एक लैब से निकला है। अमेरिकी सांसद ने बाकायदा उस लैब के नाम का भी खुलासा किया है। इस लैब का नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या जैविक हथियार बनाने के दौरान हुआ एक्सीडेंट? क्या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ कोरोना वायरस? अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन का चौंकाने वाला इल्जाम। वुहान के फिश मार्केट से नहीं, चीन के लैब से लीक हुआ वायरस। आतंकवाद या किसी बड़े आतंकवादी हमले से भी ज्यादा खतरनाक घोषित किया जा चुका कोरोना वायरस आखिर है क्या भला? चीन के वुहान शहर में ये कैसे पहुंचा, कहां से पहुंचा? तो इस पर अब तक तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन ने कोरोना को लेकर एक नया खुलासा किया है। दरअसल अब तक ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान के फिश मार्केट से हुई, लेकिन अब अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन ने जो दावा किया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। टॉम कॉटन की माने तो कोरोना वायरस वुहान के फिश मार्केट से नहीं, बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ। यह इंसानों द्वारा तैयार किया गया कोई जैव हथियार भी हो सकता है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार चुपके से लैब में तैयार कर रही थी, जो बाहर आ गया। और अब चीन जिस तरह से कोरोना को लेकर पर्दादारी कर रहा है, उससे मुझे अपनी बातों पर पूरा यकीन है। मैं चुनौती देता हूं कि चीन चाहे तो यह साबित करके दिखाए कि कोरोना उसके लैब से नहीं, बल्कि वुहान के फिश मार्केट से ही दुनिया में आया। चीनी अधिकारी अभी तक खुद वायरस के पैदा होने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। ऐसे में टॉम कॉटन के साथ साथ दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों को भी कुछ ऐसा ही शक है। ये शक इसलिए भी है क्योंकि चीन पहले ही जीन एडिटिंग को लेकर सवालों के घेरे में है। अमेरिकी सांसद ने खुलासा किया है कि शुरुआती 40 मामलों में से 14 का सी फूड मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। वुहान में चीन की इकलौती जैव सुरक्षा से लैस लेवल 4 की सुपर लैब है, जहां दुनिया के खतरनाक वायरसों पर भी काम किया जाता है, और इसमें कोरोना वायरस भी शामिल हो सकता है। अगर कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक हुआ है तो ये अपने तरह का पहला मामला नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2004 में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से सार्स लीक हुआ था, जहां कुछ रिसर्चर्स एक बीमारी पर प्रयोग कर रहे थे। तब सार्स 2 टेक्नीशियन से दूसरों में भी फैल गया था। इस वायरस को लेकर कहा जा रहा है कि ये इसी कोरोना वायरस परिवार से आता है। हालांकि अमेरिकी सांसद के इस दावे को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी तरफ WHO इस मुद्दे पर खामोश है। वैसे जानकारों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में वुहान में कोरोना के बीमार लोगों की तादाद में थोड़ी कमी आई है।
हालांकि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि 24 घंटे से पहले तक वुहान में हर उस शख्स को एक साथ अस्पताल में रख दिया गया था जिसे हल्का सा भी सर्दी, जुकाम, बुखार या खांसी थी। लेकिन अब कोरोना के संक्रमण की जांच अलग से करने की वजह से बाकी लोगों को अस्पताल से भेज दिया गया है। दूसरी तरफ चीन समेत दुनिया के तमाम देश और डॉक्टर इस खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढने में दिन रात एक किए हुए हैं। कुछ देशों ने तो दावा भी किया है, उन्होंने कोरोना का तोड़ निकाल लिया है, लेकिन WHO की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के शिकार समंदर में फंसे लोगों की कहानी, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के मरीज सिर्फ चीन और दुनिया के करीब 28 दूसरे देशों में नहीं, बल्कि समंदर में भी मौजूद हैं। जापान और कंबोडिया के तट पर खड़े एक जहाज में कोरोना के कई मरीजों के पाए जाने की पुष्टि हुई है। फिक्र की बात यह है कि इस जहाज में 100 से ज्यादा भारतीय भी फंसे हैं, जो सरकार से उन्हें सुरक्षित निकालने की फरियाद कर रहे हैं। कोरोना वायरस से न सिर्फ जमीन पर हाहाकार मचा है, बल्कि इससे समंदर भी अछूता नहीं। जापान और कंबोडिया के तट पर अभी भी कुछ क्रूज शिप खड़े हैं, जिनमें हजारों मुसाफिर और क्रू मेंबर मदद के इंतजार में हैं। परेशान करने वाली खबर यह है कि जापान के एक तट के पास खड़े डायमंड प्रिंसेस शिप में 100 से ज्यादा भारतीय हैं, जिन्हें हर पल कोरोना वायरस के खौफ का सामना करना पड़ रहा है। डायमंड प्रिंसेस क्रूज जहाज में 138 भारतीय हैं, जिनमें 6 यात्री और 132 चालक दल के सदस्य हैं। इन्हीं में से एक मुंबई की सोनाली ठक्कर भी हैं, जो जहाज की सुरक्षा टीम की सदस्य हैं और उनकी तबीयत खराब है। आज तक से वीडियो कॉल में उन्होंने अपनी आपबीती और वहां के हालात का जिक्र किया। मैं कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती कि हमें ये लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पैसेंजर से एज अ क्रू, एज अ पैसेंजर कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, ना मुझे किसी कंपनी से या अथॉरिटीज से कंप्लेन है। बस ये जो प्रोसीजर चल रहा है, ये क्वारंटीन प्रोसीजर बहुत स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये टेंशन है कि हम जो सेफ है अब तक, उनको भी वायरस हो सकता है। सोनाली को बस इंतजार है हिंदुस्तान पहुंचने का। हम क्रू मेंबर, 1000 से ज्यादा क्रू मेंबर हैं यहाँ पे, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ खाते हैं। तो ये अगर एक इंसान को है तो उनको ये भी नहीं पता कि उनको वायरस है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सबके टेस्ट हो और सबको अलग कर दिया जाए। जो ठीक है उनको अलग रखा जाए, सो दैट दे कांट गेट द वायरस, और जो नहीं ठीक है उनको एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल लेके जाए। डायमंड प्रिंसेस शिप पर ही तमिलनाडु के अनबलागन और पश्चिम बंगाल के बिनॉय सरकार भी मौजूद है। बिनॉय इस क्रूज में शेफ हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि 20 फरवरी तक वो भारत पहुंच जाएंगे। परिवार फिक्रमंद है, लेकिन भारत का दूतावास लगातार इनके परिवार के संपर्क में है। 132 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स हमारे इसमें इंडिया के भी हैं, लेकिन इनको वहीं पे क्वारंटाइन किया गया एज पर द you can say decision of the Japanese government also, and technical and scientific advice etc. कोरोना कातिल हो चुका है, लेकिन सावधानी, इलाज और उपाय से इसे हराया जा सकता है। मुंबई से साहिल जोशी और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।